औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम अजीज बच्चों। इस जमात हफ्तुम उन्वान है भले और बुरे की पहचान। मैंने कल भले आदमी की पहचान बताई है कि भले आदमी कैसे होते हैं, तो थोड़ी इस पे बात करेंगे, उसके बाद बुरे की पहचान बताएंगे। भले आदमी सादा मिजाज रखते हैं, जो कुछ खुदा ने उनको दिया है उस पर वो राजी रहते हैं। भले आदमी को दुनिया की लालच नहीं होती है, ना इनको कोई हसद होता है, ना वो दूसरों को सताते हैं, ना वो दूसरों की चुगलगोई करते हैं, ना वो किसी की ऐब गोई करते हैं। दूसरों की इज्जत करते हैं, लेकिन उनको अपनी इज्जत की परवाह नहीं होती है। वो खुदा परस्त होते हैं और वो नेक होते हैं। तो आज बुरे की पहचान बताएंगे, वो बुरे आदमी कैसे होते हैं। सफर नंबर 34 निकालिए अपनी किताब में, तो पढ़ेंगे पहले, उसके बाद इस पे बात होगी कि बुरे आदमी कैसे होते हैं। अब तुम बुरे आदमी का भी कुछ जिक्र सुनो, कभी तुम भूल कर भी इनकी सोहबत में न बैठो। इनसे तुमको हमेशा तकलीफ ही पहुंचेगी। इनके दिल में हसद की आग रोशन रहती है। जब वो किसी की ग़ीबत सुनते हैं तो ऐसे खुश होते हैं गोया इनके हाथ कारून का खजाना लग गया हो। जो इनके साथ भलाई करे, इसके साथ वो बुराई करते हैं। झूठ ही इनका लेना और झूठ ही इनका देना। वो औरों को तकलीफ देते हैं, हमसायों का माल हड़प करने की फिक्र में रहते हैं और दूसरों की ग़ीबत करते हैं। जब किसी की बड़ाई या तरक्की सुनते हैं तो ऐसी ठंडी सांस लेते हैं जैसे इनको बुखार ही चढ़ आया हो। इनको सिवाय अपने मतलब के कुछ और नहीं सूझता। माँ बाप उस्ताद सबकी हंसी उड़ाते हैं, किसी का कहना नहीं मानते। नेक इंसान चांद और सूरज की तरह चमक कर सुख और आराम पहुंचाते हैं। दुनिया में कोई अजाब इसके बराबर नहीं कि दूसरों को दुख पहुंचाया जाए। इस कुछ अल्फाज मैंने यहाँ लिखे हैं। हसद हो गया कीना। गिबत, गिबत किसको कहते हैं? गिबत किसी की गैर मौजूदगी में बुराई करना या किसी के पीठ पीछे बातें करना, इसको गिबत कहते हैं। कारून का खजाना बड़ा खजाना या बहुत, कारून बहुत बड़ा जालिम था। यहाँ एक मिसाल है, कारून दूसरों की गिबत करता था। वो काफी हसद रखता था, बुग़्ज़ रखता था, लोगों का माल हड़प करता था। इसलिए यहाँ कारून की बात बताई गई। कारून का लफ्ज़ यहाँ है कारून का खजाना या बड़ा खजाना। तो इसका माने सुनेंगे, इस बुरे आदमी की पहचान बताएंगे, तो सुनिए। जो बुरे लोग होते हैं वो दूसरों को हमेशा तकलीफ देते हैं। बुरे लोग हमेशा दूसरों को तकलीफ देते हैं। वो हासिद होता है, यानी वो हसद रखने वाला होता है। वो हमेशा हसद रखता है। ग़ीबत करना और दूसरों की ग़ीबत सुनकर खुश होना उसकी आदत होती है। एक वो खुद ग़ीबत करता है और जब वो दूसरों की ग़ीबत सुनता है तो वो खुश हो जाता है। इससे इसको राहत हासिल होती है। वो भलाई का जवाब, यानी अगर इसको कोई भलाई करे, वो इसका जवाब भलाई से नहीं देता है बल्कि वो बुराई से जवाब देता है। वो हमसायों का माल खाता है, वो हमसायों का माल, यतीमों का माल हड़प करता है, इन्हें तंग करता है, इन्हें तकलीफ देता है।
इन्हें हमेशा दुख देता है। किन्हें? हमसायों को, दूसरों को। ये उनकी आदत होती है बुरे आदमियों की। दूसरों की बहबूदी, दूसरों की खुशनुदी, दूसरों की भलाई और बेहतरी पर उड़ता है। इनको दूसरों की तरक्की रास नहीं आती है। वो मतलब परस्त होता है। वो माँ बाप और उस्ताद की हंसी उड़ाता है। अच्छे और नेक इंसान सूरज और चांद की तरह चमकते हैं। जिस तरह सूरज का काम होता है रोशन करना, इसी तरह अच्छे इंसान दूसरों की भलाई के लिए हमेशा सोच विचार में रहते हैं। यानी वो दूसरों की को तकलीफ देने की नहीं सोचता है, जिस तरह बुरे इंसानों की खसलत है। और जिस तरह चांद रात के वक्त चमकता है, इसी तरह ये नेक आदमी चमकते हैं, जबकि बुरे और बद इंसान दूसरों को हमेशा दुख पहुंचाते हैं। नेक, इसमें एक लफ्ज नेक आया है। नेक इसका जिद है बद। दुश्मन, दुश्मन का जिद है दोस्त। आग, आग का जिद है पानी। इज्जत, इज्जत का जिद है जिल्लत। तकलीफ का जिद है आराम। भलाई, भलाई का जिद है बुराई। झूठ, झूठ का जिद है सच। तो इस तरह से हमने भले और बुरे की पहचान बताई है। भले आदमी की अलग से पहचान बताई और बुरे की पहचान अलग से बताई। तो इंशाल्लाह कल इसके मश्की सवालात लिखेंगे। तो लास्ट पे मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ, तो गौर से सुनिए। बात सजदों की नहीं, खुलूसी नीयत की होती है इकबाल। ये इकबाल का मशहूर शेर है। यहाँ मैंने बुरे की पहचान बताई, कल मैंने भले आदमी की पे बात चढ़ी थी, आज बुरे आदमी की पहचान बताई। तो इसी हवाले से ये शेर भी है। बात सजदों की नहीं, खुलूसी नीयत की होती है इकबाल। अक्सर लोग खाली हाथ लौट आते हैं हर नमाज के बाद। अक्सर लोग खाली हाथ लौट आते हैं हर नमाज के बाद। यानी जो गिबत करने वाले होते हैं, अगर ये मस्जिद में जाके नमाज भी अदा करते हैं, लेकिन उनकी नमाज राइयां होती है, क्योंकि ये बुराई में महव रहते हैं। ये हसद और कीना रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, दूसरों के ऐब गोई करते हैं, दूसरों को तकलीफ देते हैं, हमसायों का माल हड़प करते हैं। उनको जब वो मस्जिद में जाके नमाज अदा करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ वो अक्सर खाली हाथ लौट आते हैं। शुक्रिया।